नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आपने भी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है और दोस्तों उस पर पड़ने वाले ज़्यादा ब्याज और चार्जेस को दे देकर यदि आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, तब दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों मैं आज आप लोगों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की 3 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिन्हें अपना करके आप अपने केसीसी खाते में लगने वाले फालतू के चार्जेस व ज़्यादा ब्याज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग अपने केसीसी खाते में लगने वाले फालतू के चार्जेस और हाई रेट पर जो इंटरेस्ट लगता है उन्हें आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, यानी अपना आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी सीक्रेट और पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों किसानों को जानकारी न होने की वजह से वो ज़्यादा चार्जेस और ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको अपने केसीसी अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करना है ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस और फालतू का ब्याज न देना पड़े। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की बात होती है तो सामान्यतः हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि केसीसी यानी मुझे 3 लाख रुपए तक का लोन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंकों से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों बात ये बिल्कुल सही है, लेकिन बैंकों की कुछ नियम और शर्तें होती हैं। आरबीआई के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं। यदि केसीसी के उस खाते में आप उन नियम और शर्तों का पालन नहीं करते हैं तब दोस्तों इसकी ब्याज दर कब 4% से 14% पहुंच जाती है, आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपने केसीसी खाते में लगने वाले ज़्यादा ब्याज को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये चाहिए कि मान लीजिए आपने जिस भी बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, मान लीजिए उसकी लिमिट 1,10,000 रुपये है और दोस्तों उससे उस खाते से आपने 1 जनवरी 2022 को 1 लाख रुपए विड्रा किए। तब दोस्तों आपको ये चाहिए कि उसका जो पैसा आपने बैंक से लिया है केसीसी खाते से, उसे आपको 30 जून 2022 तक ब्याज सहित पूरा जमा कर देना है, यानी 6 महीने में। क्योंकि दोस्तों ये फसल लोन होता है, क्रॉप लोन होता है, इसे फसली ऋण कहा जाता है। तो आपकी फसल आप जो जनवरी में बोएंगे, फसल बोने के लिए बैंक से पैसा लेंगे, आपकी फसल जून तक तैयार होकर के बिक जाएगी और आप उसे बेच करके 30 जून तक आप बैंक में पैसा जमा कर दीजिए। उसके बाद आप 1 जुलाई को पुनः 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों जो पैसा आप 1 जुलाई को लेंगे उसे आपको 31 दिसंबर 2022 को जमा कर देना है। दोस्तों यदि आप 6-6 माह में अपने खाते में पैसा जमा करके पुनः विड्रॉ करते रहेंगे तब निश्चित रूप से आपका जो ब्याज है, वैसे तो बैंक आपसे 7% ब्याज वार्षिक चार्ज करते हैं आपके खाते में, लेकिन दोस्तों यदि आप इस तरह से 6-6 माह में अपने खाते को रिन्यूअल करते रहेंगे, जमा करके पुनः विड्रॉ करते रहेंगे, तब आपको अगले आने वाले मार्च महीने में 3% की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दे दी जाती है, जिसका आपको जो टोटल इंटरेस्ट पड़ेगा वो 4% पड़ेगा। या फिर दोस्तों किसी वजह से यदि आप 6 महीने में अपने लोन को नहीं चुका पाते हैं तब आपको ये चाहिए कि आपको हर हालत में किसी भी शर्त में आपको 1 वर्ष पूरा नहीं होने देना है। आपने जो पैसा 1 जनवरी 2022 को निकाला है आपको उसे 31 दिसंबर 2022 तक ही जमा कर देना है। यदि आप 1 जनवरी 2023 को क्रॉस कर जाते हैं तब आपके ऊपर 7% इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से भी आप लोगों के केसीसी खाते में लगने वाले ज्यादा ब्याज को आप कम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि यदि आपको लगता है कि आपके खाते से साल में 2 बार जो फसल बीमा का प्रीमियम डेबिट किया जाता है, यदि आपको ये लगता है कि उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे एक बार भी फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला है और मेरे खाते से साल में 2 बार यह राशि डेबिट कर ली जाती है, तब आप बैंक में जा करके ऑप्ट आउट एक फॉर्म होता है, उसे फिल करके आप ब्रांच में दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो फसल बीमा है वो डेबिट नहीं होगा। यानी आपके खाते से साल में 2 बार रबी और खरीफ में, रबी में आपको 1.5%, खरीफ में आपको 2%, वहीं यदि आप वाणिज्यिक खेती या बागवानी करते हैं तब आपके लिए 5% प्रीमियम देना होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा राशि होती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फसल बीमा का क्लेम ना मिले, मुझे फसल बीमा नहीं कराना है, तब आप बैंकों में जा करके इसका ऑप्ट आउट फॉर्म होता है वो दे सकते हैं, जिससे आपके खाते में फसल बीमा की राशि डेबिट नहीं की जाएगी और आपका जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डेबिट होकर के फसल बीमा में जाता था वो अब नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप इसे भी बचा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि वैसे तो देश के सभी बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है केसीसी का, यानी केसीसी खाते में जो ब्याज दर होती है वो सेम होती है। देश का कोई भी बैंक, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, ब्याज दर तो सभी बैंकों के सेम होते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें जो चार्जेस होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए मेरी ये सलाह होगी आप लोगों की, आप लोग केसीसी जब भी बनवाएं कोशिश करें आप लोग ग्रामीण बैंक में ही केसीसी बनवाएं अपना। क्योंकि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम होता है, लेकिन जो चार्जेस होते हैं, कई सारे चार्जेस होते हैं जो आपको नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक में देने होते हैं, लेकिन ग्रामीण बैंकों में आपको वो चार्जेस नहीं देने होते हैं।
जैसे यदि आप ग्रामीण बैंक से न बनवाकर आप किसी अन्य बैंक से अपना केसीसी बनवाते हैं, तब दोस्तों आपको साल में एक बार इंस्पेक्शन चार्ज देना होता है, जो कि 1,500 रुपए के आसपास होता है और आपके केसीसी खाते से डेबिट किया जाता है। दूसरा चार्ज होता है जो आपको रेवेन्यू टिकट लगा करके आपका केसीसी खाता रिन्यूअल किया जाता है। तब दोस्तों ग्रामीण बैंक में आपको ये चार्ज नहीं देना होता है। साथ ही साथ आपको ग्रामीण बैंक में इंस्पेक्शन चार्ज भी नहीं देना होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप अन्य बैंक से केसीसी बनवाते हैं तब आपको ये चार्जेस देने होते हैं। साथ ही साथ आपको एटीएम चार्जेस देने होते हैं व एनुअल चार्जेस देने होते हैं। दोस्तों इसमें से कुछ चार्जेस आपको ग्रामीण बैंकों में देने होते हैं, लेकिन वो चार्जेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों ऐसे में हमारी आप लोगों को सलाह होगी कि आप लोग जब भी अपना किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनवाएं, आप लोग किसी ग्रामीण बैंक में बनवाएं, आप किसी अन्य बैंक में अपना केसीसी ना बनवाएं। क्योंकि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सभी बैंकों का सेम होता है, लेकिन चार्जेस सबके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो ग्रामीण बैंक होता है उसमें चार्जेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो अन्य बैंक हैं वहां पर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और किसान को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्याज पड़ा है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने केसीसी खाते को इस तरह से मेंटेन करके आप पड़ने वाले फालतू के चार्जेस और एक्स्ट्रा ब्याज से बच सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।